झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। कल स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आरजेडी से सुरेश पासवान रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं किया है। ऐसे में एक बार फिर से बिना नेता प्रतिपक्ष रह सकता है। बीजेपी में नेता विधायक दल चुनने में कई पेच सामने आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे सामने आ गए, सरकार बन गई, क्या क्या नहीं हो गया और अब तो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम बीजेपी ने नहीं ऐलान किया है। सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। हालांकि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था बीजेपी को कि नेता प्रतिपक्ष को चुन लिया जाए। कहां पेच फंस रही है, कहां फंसा हुआ है, क्यों नहीं अपने नेता प्रतिपक्ष को चुना गया? बिल्कुल नीशू, आपने सही कहा कि आखिर पेच कहाँ फंस रही है। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है बीजेपी, वो झारखंड में क्यों इतनी कमजोर पड़ रही है? विधायक दल नेता के नाम का चयन ना होना ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि देखिए, नेताओं का दावा था कि बजट सत्र से ठीक पहले विधायक दल नेता के नाम का चयन कर लिया जाएगा। देखिए, सभी पार्टी ने अपने अपने विधायक दल नेता का चयन कर लिया है, लेकिन बीजेपी पता नहीं क्यों इसमें पिछड़ रही है। ये एक सवाल उठ रहा है और देखिए, इस सवाल पर सियासत भी बरकरार है। कल एक और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन क्या इस सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित रहेंगे? जी जरूर, नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति रहेगी। चूंकि देखिए, पार्टी विधायक दल नेता का चयन करती है और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी में बीजेपी है, तो ऐसे में विधायक दल नेता बीजेपी को चयन करना है और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाना ये सदन का सवाल, यानी कि कह सकते हैं कि ये विधानसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। वो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, यानी कि एक ये सदन की प्रक्रिया है। दूसरी ओर देखिए, आखिर बीजेपी क्यों विधायक दल नेता ने चयन नहीं कर रही है? देखिए, जो खबरें आ रही थी कि दिल्ली से, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक का नाम तय करेंगे और वो पर्यवेक्षक रांची पहुंचेंगे, यानी कि झारखंड पहुंचेंगे और वो उनकी भूमिका होगी, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों की भूमिका इसमें अहम होगी कि विधायक दल नेता के नाम का चयन कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए, अब कल सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक में तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले नेताओं की बैठक होती है, यानी कि चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, सभी दल अपनी अपनी तैयारी करते हैं। एक और पक्ष सत्ता पक्ष तैयारी करेगा तो दूसरी ओर विपक्ष भी तैयारी करती है। और ठीक है रुचि, ये बात कैसे मान लिया जाए कि बजट सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा? क्योंकि यही लोग कहा करते थे कि खरमास भी जाने दीजिए, अभी शुभ समय नहीं चल रहा है, शुभ समय जब आएगा तब नेता प्रतिपक्ष का नाम भी अनाउंस हो जाएगा और आप लोग के समक्ष हम रख भी देंगे। लेकिन देखिए ना, खरमास भी बीत गया, महाकुंभ चल रहा है, अब वो भी समाप्ति की ओर है। ना महाकुंभ में नेता प्रतिपक्ष का नाम का ऐलान हुआ, ना खरमास में हुआ, ना खरमास के बाद हुआ। अब इसकी गारंटी है कि सदन शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा? नीसू, महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं था कि क्यों विधायक दल नेता के नाम का चयन नहीं हो रहा है। लेकिन यह बात तो तय कर सकते हैं कि जो सदस्यता अभियान की प्रक्रिया चल रही थी, सदस्यता अभियान चल रहा था, फिर जो है सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा था, दूसरी ओर दिल्ली में चुनाव थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हो गए, बीजेपी की बड़ी जीत भी हुई और इसके बाद था कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इसे संज्ञान में लेते हुए पर्यवेक्षक के नाम को तय करेंगे और उसके बाद प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व मिल करके, और देखिए 3 नाम का चयन किया जाएगा। 3 नामों में से एक नाम जो है अवश्य सामने आ जाएगा और देखिए, उन 3 नामों पर जो चर्चाएं हो रही थी वो नाम कह सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी का नाम आ रहा था,
सीपी सिंह की बात करें, चूंकि सीपी सिंह भी इस बार 7वीं बार जीत करके आए हैं। दूसरी ओर चंपई सोरेन, अगर ट्राइबल नेताओं की बात करें कि उसमें कोई विधायक दल नेता होगा तो चंपई सोरेन का भी नाम आ रहा था। तो ऐसे कई नाम, अगर महिला की बात करें तो उसमें नीरा यादव है। हालांकि इनके नाम के चांसेस जो है वो कम है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व जाने, केंद्रीय नेतृत्व जाने की वो कौन से एक नाम होंगे। लेकिन अब क्यों देरी? आखिर ये सवाल जरूर उठता है कि कल सर्वदलीय बैठक में आखिर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी के तरफ से विधायक दल नेता का वहां पर उपस्थित नहीं होना, ये भी सवाल खड़े होता है। सदन में अगर आप जन मुद्दों को उठाते हैं, मजबूती से उठाते हैं, तो फिर आप विधायक दल नेता का चयन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए, ये सवाल से लगता है कि पर्दा जल्द ही उठेगा, लेकिन पर्दा ये और जल्दी उठ जाता है। यानी कि कल अगर विधायक सर्वदलीय जो बैठक हो रही थी उसमें अगर बीजेपी के विधायक दल नेता भी उपस्थित रहते तो ये ज्यादा बेहतर होता। हालांकि देखने वाली बात होगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी आदेश था जी। देखिए, एक जनहित याचिका थी जिसमें कि आयोग के जो खाली पड़े पद थे वो नहीं भरे जा रहे थे, तो उसमें हवाला दिया गया था सरकार की तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए उन आयोग के पद नहीं भरे जा रहे हैं। तो ये देखिए, आप इससे पहले की अगर बात करें, चूंकि कई आयोग के पद जो हैं वो पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हैं, तो ऐसे में यह भी कह सकते हैं कि जब इनके पास नेता प्रतिपक्ष थे, जब अमर बावरी थे, तब आपने यह क्यों नहीं किया? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब सरकार के तरफ से ये दलील रखी गई, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो है जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। तो इसमें विपक्षी पार्टी की भी भूमिका अहम हो जाती है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भी देर ना करते हुए विधायक दल नेता के नाम का चयन कर ले, उन पर मुहर लगा ले। विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ, उसी समय महाराष्ट्र में भी चल रहा था, फिलहाल दिल्ली में भी चुनाव अभी हुआ और नतीजे भी सामने आ गए, सरकार बन गई रुचि। लेकिन यहाँ विपक्ष में होते हुए भी एक नाम अनाउंसमेंट करने में इतनी दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या वापस में असमंजस की स्थिति है? क्या सामंजस्य नहीं है? कम शब्द में बोलिए, समय का भाव है। बिल्कुल बिल्कुल निशु, या भी कह सकते हैं कि आपसी सामंजस्य। लेकिन देखिए, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और इस अनुशासित पार्टी में आखिर कहां पर विलंब हो रही है? क्या प्रदेश नेतृत्व यहाँ पर नाम के चयन करने में कमजोर दिख रहा है, या केंद्रीय नेतृत्व के पास नाम भेजा गया है, उन नाम का चयन नहीं किया जा रहा है, या फिर पर्यवेक्षक का इंतजार हो रहा है कि पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे और जब बैठक होगी तो एक नाम पर सहमति जता दी जाएगी, या फिर जो एक नाम होगा उसमें सहमति नहीं जता पा रहे हैं विधायक? तो ये सभी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही इससे पर्दा उठ सकता है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा रुचि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी यकीनन बहुत बड़ी पार्टी है और अनुशासन को फॉलो करती है, लेकिन यही बड़ी पार्टी झारखंड में आकर के लघु कैसे हो जा रही है? सवाल बड़ा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें तो पहले भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होने में बड़ा समय लिया था बीजेपी ने, और अभी देखिए अब तक तो नाम भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सोचा भी नहीं होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।